नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के ल्यालिक में चुनावी माहौल के बीच भोजपुरी सुपरस्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने लोजपा रामविलास प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में जोरदार जनसभा को संबोधित किया। सभा के दौरान मंच पर खगड़िया सांसद राजेश वर्मा भी मौजूद रहे। मनोज तिवारी ने अपने भोजपुरी अंदाज में मंच से गाना गाकर जनता को उत्साहित किया और मिथुन कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मिथुन कुमार युवा, ईमानदार और विकास के प्रति समर्पित चेहरा है, जिन्हें जनता का समर्थन मिलना चाहिए। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मंच पर नेताओं के संबोधन के दौरान तालियों और नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। ल्यालिक की यह सभा नाथनगर विधानसभा में लोजपा रामविलास के प्रचार अभियान में नई ऊर्जा भरने वाली साबित हुई। आपको पता है कि नहीं क्यों आया हूं? आज जब आपके पास आया हूं, हमारी इस चुनाव में ये मैं 55वीं विधानसभा पे आया हूं। इसके पहले 54 विधानसभा में जाने का मौका मिला और हम आपसे बताना चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की जबरदस्त सरकार मोदी, नीतीश जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के बनने जा रहे हैं। आज हम जिनके लिए आए हैं, हमारे प्रत्याशी है मिथुन कुमार। लेकिन मिथुन कुमार केवल अकेले नहीं है। मिथुन कुमार के पीछे जहां चिराग पासवान जी खड़े हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी भी खड़े हैं हमारे भाई। जहां इनके साथ मनोज तिवारी खड़ा, इनका भाई, आपका भाई, वैसे ही हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी भी खड़े हैं। आज जब आपके बीच आए हैं, अब हम बिना गाना गाए तो जाएंगे नहीं। है कि ये बढ़ता हुआ, उभरता हुआ बिहार है। केंद्र सरकार का पूर्ण आर्थिक सहयोग बिहार को मिल रहा है। इसमें इस रफ्तार को अब कोई रोक ना पाए। इसमें आप सबके समर्थन की जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है, ताकि ये सही समय है बिहार को एक विकसित प्रदेश की सूची में ले जाने का। तो अपना साथ दे, एनडीए के प्रत्याशियों को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। वहीं दूसरी ओर नाथनगर विधानसभा के ल्यालिक में लोजपा रामविलास प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जबरदस्त चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक दिलचस्प पल तब देखने को मिला जब चिराग पासवान ने एक समर्थक के हाथ पर अपना चेहरा बना टैटू देखा। उन्होंने मंच से उसे बुलाया और प्यार से उसका हालचाल पूछा, जिस पर भीड़ तालियों से गूंज उठी। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी अरविंद कुमार ने भी मंच से मिथुन कुमार के समर्थन का ऐलान किया। चिराग पासवान ने अरविंद कुमार को माला पहनाकर स्वागत किया और कहा, नाथनगर की जनता का जोश इस बात का संकेत है कि इस बार मिथुन कुमार की जीत तय है। अगर आप लोग मिथुन को भारी मतों से विजयी बनाते हैं तो हम वादा करते हैं कि नाथनगर को आदर्श विधानसभा बनाएंगे। सभा के अंत में चिराग पासवान ने जनता से अपील की कि नाथनगर की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर मिथुन कुमार के हाथों को मजबूत करें। जरूरी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस डबल इंजन की सरकार को आने वाले दिनों में भी ऐसे ही मजबूती मिले। आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तालमेल के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तीसरी बार जब से केंद्र में हमारी सरकार बनी, तब से 12-13 बार प्रधानमंत्री चुनाव से पहले बिहार आ चुके हैं। ये दर्शाता है कि हमारी केंद्र सरकार मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता में बिहार है। वो चाहते हैं कि बिहार एक विकसित राज्य बने। बिहार और बिहारियों को आगे लेकर जाने की सोच रखते हैं और उसमें उनका मजबूती से साथ देने का जोरदार ताली बजाकर आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए। कल चुनाव होना है, अब तो लास्ट चल रहा है, क्या कहेंगे? पूरा जनता का सपोर्ट है, क्योंकि हम तो एनडीए सरकार के साथ हैं और एनडीए सरकार ने जिस तरह से पूरे बिहार वासियों के लिए मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने और प्रधानमंत्री के सहयोग से जन जन को घर में जाकर के उन्होंने विकास का कार्य किया है।
इसलिए सभी लोग खुश हैं और सरकार से बहुत ज़्यादा खुशी है। इसलिए सभी लोग मेरे पक्ष में हैं और एक नंबर पे हेलीकॉप्टर छापे। भागलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के समर्थन में उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा ने जोरदार रोड शो किया। ये रोड शो बुलानाथ मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए निकला। रोड शो के दौरान नेहा शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रास्ते भर उनके प्रशंसकों की भी भारी भीड़ उमड़ी रही। लोग नेहा शर्मा के साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए सड़क किनारे जमा हो गए। जन समर्थन से उत्साहित नेहा शर्मा ने इस दौरान जनता से अपील करते हुए कहा, मैं भागलपुर की बेटी हूं। आप सभी से अनुरोध है कि 11 नवंबर को अपने घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और कांग्रेस प्रत्याशी यानी मेरे पिताजी अजीत शर्मा के हाथों को मजबूत करें। इस रोड शो ने कांग्रेस समर्थकों में नया उत्साह भर दिया है और चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे से प्रचार थम गया। भागलपुर सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों का जनसंपर्क अभियान अब समाप्त हो गया है। भागलपुर की नाथनगर विधानसभा सीट 158 सबसे चर्चित सीटों में से एक इस बार बनी है, जहां मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। महागठबंधन के प्रत्याशी जैद हसन ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान जैद हसन ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास, रोजगार और शिक्षा को लेकर वे पूरी तरह संकल्पित हैं। वहीं दूसरी ओर नाथनगर में जैद हसन के रोड शो के दौरान जबरदस्त भीड़ उमड़ी। समर्थकों ने लालटेन जलेगा के नारे लगाकर माहौल को पूरी तरह चुनावी रंग में रंग दिया। हालांकि भागलपुर का मौसम लगातार ठंडा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान में जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। मतदाता अब मतदान के दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार नाथनगर में किसके सिर सजेगी जीत का ताज। संकल्प लिया है और लड़ाई मैं नहीं, नाथनगर की जनता लड़ रही है। और जो समर्थन हमें सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों का मिला है, चाहे वो अमीर हो, पिछड़ी हो, पिछड़ा वर्ग हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम समुदाय, संप्रदाय और तमाम वर्गों के लोगों का पूरा समर्थन क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और पूरा हमको भरोसा है कि 11 तारीख को ये समर्थन लालटेन में बटन दबाकर मुझे सफल होने में लगेगा। साथ ही हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में तमाम नाथनगर के आमजन लगे हुए हैं और ये परिवर्तन हो रहा है और ये तय। साथ ही मतदाताओं से अपील ये है कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, इस माटी का जन्मा हुआ, यहाँ पे बचपना भी था, जवानी भी थी और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सेवा के लिए मैं आ चुका हूँ। अभी तक तो मैं समाज सेवा और भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करता रहा। अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी तमाम लोगों के दुख सुख में हमेशा हिस्सेदार रहा। जैद हसन आपके सामने एमएलए बनकर रहेगा और पूरे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे युवा नेता, सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव, जो सबकी बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, और मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के 25 पे चलने वाला, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के 25 के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति मैं सभी के सपनों को साकार करूंगा और संविधान को जिंदा रखना है, इसके तहत आगे बढ़ना है और बिहार पूरी तरह से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ेगा और बिहार को नया आयाम मिलेगा।
भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनावी शोर आज शाम 6 बजे थम गया है। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनावी प्रचार खत्म होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने संयुक्त समीक्षा भवन में प्रेस वार्ता कर मतदान की तैयारियों की जानकारी दी। रविवार शाम 6 बजे से भागलपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार समाप्त हो गया है। मतदान के दिन प्रत्याशियों को अधिकतम 3 वाहनों की अनुमति दी जाएगी। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट शामिल रह सकते हैं। मतदान केंद्रों पर कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। इसके लिए मतदान केंद्र के पास हेल्प डेस्क बनाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे 11 नवंबर को निर्भीक होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को है। मतदाताओं का विवरणी विभिन्न विधानसभा में इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदाता 2,65,571, गोपालपुर में 2,76,091, फिर मैती में 3,44,278, कहलगांव में 3,44,263, भागलपुर में 3,43,992, सुल्तानगंज में 3,18,840, नाथनगर में 3,37,178 और इसमें जो हमारे तृतीय लिंग है वो 81 है और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 11,529 है। सेवा मतदाता 6,002 है। मतदान केंद्र की विवरणी इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदान केंद्र हमारे 316 है, गोपालपुर में 317, मैती 438, कहलगांव 423, भागलपुर 368, सुल्तानगंज 399, नामनगर 417। सहायक मतदान केंद्र भी कुल 2 विधानसभा में बनाए गए हैं, भागलपुर में 7 और नामनगर में 3 बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 2,686 मतदान केंद्र हैं और कुल भवन जो स्थल है वो स्थल की संख्या 1,297 है। आचार संहिता के एवं अभ्यर्थी बयान सदन के लिए हम लोगों ने कुल 96 SST, FST 23, VVT और VST 7 और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने 8 लगाया है और सेक्टर की संख्या 302। आपसे अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 6 जगहों से डिस्पैच हो रहा है, से शुरू होता है। उसके अलावा जो बाहर जिले के गाड़ी जो भी दिखती है चेकिंग के दौरान उसका भी सघन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके जो ड्राइवर है ओनर है वो अन्य जिले के या यहाँ के जिले वासियों ने भी बाहर में रजिस्ट्रेशन करा के रखा। यदि बाहर की गाड़ियां हैं लोग उसके बाहर के तो उसको भी हम लोग बाहर करेंगे। इसके अलावा सघन पेट्रोलिंग और गश्ती भी हम लोगों की जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करा सके। इसके अलावा आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जैसा डीएम साहब ने भी बताया कि मतदान केंद्र पे मोबाइल फोन वर्जित है। मोबाइल फोन लेके कोई भी मतदान करने के लिए अंदर के कंपार्टमेंट में मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। यदि आप वहां बूथ तक लेके पहुंच जाते हैं तो मोबाइल फोन जमा करने के लिए व्यवस्था की गई है, उसको आप लोग उपयोग करें। वोट देने के बाद वापस मोबाइल लेके आप अपने घर को जा सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत के निर्देश पर शनिवार को जगदीशपुर थानाध्यक्ष अभय कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में दरोगा विकास कुमार, सुधीर कुमार सिंह, गोवा आर्म्स पुलिस के ASI किशोरचारी समेत गोवा आर्म्ड पुलिस के जवान शामिल रहे। यह मार्च जगदीशपुर बाजार से प्रारंभ होकर दादा टोला, अस्पताल चौक, पुरानी, तगेपुर, बलुआक, मोदीपुर होते हुए कोला नारायणपुर तक निकाला गया। थानाध्यक्ष अभय शंकर ने बताया कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत करना और असामाजिक तत्वों को ये संदेश देना है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है।